welcome to the channel Science Teacher. So this is our lecture 9th of the chapter Motion from class 9th Physics. In this lecture we are going to discuss about speed and its types. So before moving into the definitions of speed, एक बार हम speed होता क्या है उसको समझ लेते हैं. इन नॉर्मल सिनेरियो आपने देखा होगा कि हम स्पीड का फॉर्मूला भी हमने पढ़ा हुआ है. स्पीड हमारा होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. आपने नॉर्मल सिनेरियो में ऐसे बोलते हुए देखा होगा या स्पीडोमीटर पर देखा होगा दैट वी आर मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, या हम बोलते हैं कि हम 50 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड पर चल रहे हैं. तो इस टाइम पर हम बता रहे हैं कि हम कितनी तेज़ या कितनी स्लो चल रहे हैं, कितना तेज़ चल रहे हैं या फिर कितना स्लो चल रहे हैं. मतलब कुछ कहने का ये है कि किलोमीटर 10 किलोमीटर पर आवर का क्या मतलब है कि हम हर 1 आवर में 10 किलोमीटर्स ऑफ डिस्टेंस कवर करेंगे. मानकर चलते हैं हम 8 o'clock चलना स्टार्ट हुए, कहीं से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई, तो 8 o'clock टू 9 o'clock हमने जो डिस्टेंस कवर किया होगा वो रहेगा 10 किलोमीटर, अगर हम 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं. वही 9 o'clock टू 10 o'clock अगर हम चलेंगे तो अगेन हमने कितना कर लिया होगा 10 किलोमीटर पर आवर ही डिस्टेंस. अगर हम उसी स्पीड पर चल रहे हैं तो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर ही चल रहे हैं. जैसे हम बोलते हैं 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं तो हम हर आवर में 50 किलोमीटर ऑफ डिस्टेंस कवर कर रहे हैं. 8 o'clock टू 9 o'clock हमने कवर किया 50 किलोमीटर्स. 9 o'clock टू 10 o'clock हमने अगेन किया 50 किलोमीटर्स. सो इस तरह से हम आमतौर पर स्पीड को रिप्रेजेंट करते हैं. हम नॉर्मल डे टू डे लाइफ में स्पीड के बारे में समझते हैं. सो स्पीड की डेफिनेशन क्या बनेगी उसको समझ लेते हैं अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, और स्पीड के बारे में जान लेते हैं. उसकी टाइप्स क्या हैं बेसिकली स्पीड की. सो स्पीड इज़ बेसिकली अ मेजरिंग यूनिट, मेजरिंग रेट ऑफ मोशन. स्पीड हमारा, हम मोशन का रेट क्या है, हम कितनी तेज़ी से या कितनी स्लोली हम मूव कर रहे हैं, हम स्पीड में इस चीज़ को मेजर करते हैं. वी कॉमनली यूज स्टेटमेंट सच एज स्पीड ऑफ ए बाइसिकल इज़ 5 मीटर्स पर सेकेंड और स्पीड ऑफ ए कार इज़ 90 किलोमीटर्स पर आवर. हम आमतौर पर ये स्टेटमेंट यूज़ करते हैं जैसे कि स्पीड एक बाइसिकल का 5 मीटर्स पर सेकेंड है या स्पीड एक कार का 90 किलोमीटर्स पर आवर है. हम इन स्टेटमेंट से क्या सिग्निफाई करना चाहते हैं, हम इन स्टेटमेंट से क्या समझाना चाहते हैं. सो बेसिकली वेल इन अ वे वी आर ट्राइंग टू एक्सप्रेस डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम. एक यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करती है एक बॉडी, हम इस चीज़ को एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं व्हेन वी आर ट्राइंग टू डिफाइन स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट. In the above statement, the bicycle covers a distance of 5 मीटर after every 1 second. यहाँ पर स्पीड कितना था 5 मीटर्स पर सेकेंड. तो फर्स्ट सेकेंड में 5 मीटर, अगेन सेकेंड में अगेन 5 मीटर, बाय द एंड ऑफ थर्ड सेकेंड इससे 15 किलोमीटर डिस्टेंस 15 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया होगा. सो बेसिकली स्पीड में हम कुछ इस तरह से करते हैं. सो हम स्पीड को कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं. द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज स्पीड. किस रेट पर हमारा मोशन हो रहा है चेंज, इसे हम स्पीड कहते हैं. और सिंपली स्पीड ऑफ ए बॉडी इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इन अ यूनिट टाइम. स्पीड एक बॉडी की क्या है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है यूनिट टाइम में. हमने फॉर्मूला भी बनाया है स्पीड का, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो बेसिकली हमारा यही चीज़ बन जाती है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है कोई ऑब्जेक्ट कितने टाइम में, उसको हम बोलेंगे स्पीड. सो आगे बढ़ते हैं. क्योंकि स्पीड एक फिजिकल क्वांटिटी है और फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स होते ही होते हैं. सो यूनिट्स ऑफ स्पीड कुछ इस तरह से हैं. ऐसे यूनिट्स जो हमारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट है ऑफ स्पीड इज़ मीटर पर सेकेंड. मीटर पर सेकेंड. अब मीटर पर सेकेंड ऐसे होता है मीटर पर सेकेंड, तो सेकेंड ऊपर जाएगा तो बन जाएगा मीटर सेकेंड इनवर्स, इस तरह से. सो ये हमारे आगे यूनिट्स ऑफ स्पीड.
नाउ मीटर्स पर सेकेंड जो हम यूनिट यूज़ करते हैं वो स्मॉलर स्पीड्स के लिए यूज़ करते हैं. फॉर मेजरिंग लार्जर स्पीड्स द यूनिट इज़ किलोमीटर पर आवर. किलोमीटर पर आवर. सो पेपर में बहुत बार एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर्स पर सेकेंड. आइए उसको एक बार देख लेते हैं. हम करने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन मीटर पर सेकेंड एंड किलोमीटर पर आवर. देखो मीटर डिस्टेंस का यूनिट है, सेकेंड टाइम का यूनिट है. तो मीटर डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये क्या है? स्पीड. किलोमीटर डिस्टेंस का यूनिट, आवर टाइम का यूनिट. डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये भी स्पीड का यूनिट है. बट बेसिकली हम यहाँ पर हम मीटर्स में ले रहे हैं डिस्टेंस को, यहाँ पर किलोमीटर्स में ले रहे हैं, यहाँ पर टाइम को सेकेंड्स में ले रहे हैं, यहाँ पर आवर में ले रहे हैं. सो बेसिकली हमने निकालना क्या है? हमने निकालना है 1 किलोमीटर पर आवर कितने मीटर्स पर सेकेंड के बराबर होता है. बहुत इजी है, बेसिक हमने पढ़ा हुआ है इसके बारे में जूनियर क्लासेस में. आइए उसको समझ लेते हैं. हम इस स्टेटमेंट से स्टार्ट करेंगे. LHS ले लेंगे अपना. LHS लेते हुए 1 किलोमीटर अपॉन 1 आवर, कुछ इस तरह से लिख सकते हैं हम इसको. अब अगर मैं इधर कुछ ऐसा लिखूं 1 इंटू 1 किलोमीटर, तो कुछ गलत नहीं होगा. 1 इंटू 1 वापस 1 मिल जाएगा. वैसे यहाँ पर अगर 1 इंटू 1 आवर लिखूँ तो भी मुझे 1 इंटू 1 ही मिलेगा. अब वी नो दैट 1 किलोमीटर किसके बराबर होता है? हमें पता है कि हमारा 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर्स के, और 1 आवर बराबर होता है 60 मिनट्स के. सो बेसिकली हमने किलोमीटर पर आवर से हमने मूव करना था मीटर्स पर सेकेंड में. सो बेसिकली मैं वही ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ. सो किलोमीटर की जगह यहाँ पर मैं लिख दूंगा मीटर्स. आ जाएगा 1 इंटू 1000 मीटर अपॉन 1 इंटू 60 मिनट्स. सो बेसिकली यहाँ पर तो मेरा मिनट्स आ गया, लेकिन मुझे चाहिए क्या था? मुझे चाहिए है सेकंड्स. मुझे किलोमीटर पर आवर से मूव करना है मीटर्स पर सेकंड में. अब यहाँ पर 60 मिनट की जगह कुछ और करेंगे. अब ये 1 इंटू 1000 क्या बन जाएगा? 1000 मीटर. अब 60 इंटू 1 क्या बन जाएगा? 60 ही. क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? देखना ज़रा. 60 इंटू 1 मिनट. देखिए 60 इंटू 1 क्या हो जाएगा? वापस 60 मिनट ही. नाउ वी नो दैट 1 मिनट किसके बराबर होता है? 60 सेकंड के. सो इस 1 मिनट की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा? 60 सेकंड. तो रिलेशन कुछ इस तरह से बन जाएगा 1000 मीटर अपॉन 60 इंटू 60 सेकेंड. देखो गाइस कुछ नहीं किया मैंने. यहाँ पर मैंने 1 मिनट की जगह, इस 1 मिनट की जगह 60 सेकेंड लिख दिया, इसको पुट कर दिया. यहाँ पर ये आ गया. अब 1000 मीटर अपॉन 60 इंटू 60, ये बन जाएगा 1000 मीटर अपॉन 0.020 36 सेकेंड. सो अब कैंसिलेशन कर लेते हैं. मीटर्स पर सेकेंड में हमारा आ गया बेसिकली 1000 अपॉन 3600 मीटर पर सेकेंड. 0 गया, 0 गया, 2 5 2 18 तो ये आ गया 5/18 मीटर पर सेकेंड. तो इसका मतलब क्या है गाइस? इसका मतलब ये है कि 1 किलोमीटर पर आवर बराबर है 5/18 मीटर्स पर सेकेंड के. ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर्स पर सेकेंड एंड ऑल्सो मीटर पर सेकेंड इनटू किलोमीटर पर आवर. इसको यूज़ किस तरह से करना है फॉर्मूला को, ये हम जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तब समझेंगे. हल्का सा आपको आइडिया देना था कि ये होता क्या है बेसिकली. नाउ मूविंग अहेड, स्पीड. क्योंकि हमारे स्पीड का फॉर्मूला क्या है? स्पीड का फॉर्मूला है, स्पीड है डिस्टेंस अपॉन टाइम. नाउ डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, हमने ऑलरेडी पढ़ा है, एंड टाइम इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी इज दैट क्वांटिटी विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन, जिसके अंदर हम डायरेक्शन की बात नहीं करते हैं. सो डिस्टेंस भी एक स्केलर क्वांटिटी है, टाइम भी एक स्केलर क्वांटिटी है. सो स्पीड इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी. स्पीड हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है. इट हैज़ द मैग्नीट्यूड ओनली बट नो
डायरेक्शन, इसकी मैग्नीट्यूड होता है सिर्फ, डायरेक्शन नहीं होता है। नाउ मूविंग अहेड, आगे हमने टॉपिक पढ़ना है टाइप्स ऑफ स्पीड। हमारी बहुत तरह की स्पीड होती है, सम ऑफ देम आर आई हैव पेन्ड देम ऑलरेडी डाउन। स्पीड्स क्या क्या हैं, एक हमने पढ़ना है यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में, एक नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में, एक इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में, और एक एवरेज स्पीड के बारे में। बिफोर मूविंग इनटू द डेफिनेशंस, लेट अस पहले हम इनको ना समझ लेते हैं कि बेसिकली हमारा यूनिफॉर्म स्पीड होता क्या है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होता क्या है। बेसिकली इन द प्रीवियस लेक्चर हमने मोशन के बारे में समझा था कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म मोशन के अंदर हमने एक एग्जांपल ली थी, हमने कहा था लेट ए पर्सन बी एट पॉइंट ए और वो आफ्टर 1 सेकेंड बी पॉइंट पर पहुंच जाता है और वो डिस्टेंस ट्रैवल करता है 2 मीटर्स का, ऐसा मानकर चलते हैं। अगेन आफ्टर 1 सेकेंड वो 2 मीटर्स डिस्टेंस ट्रैवल करता है। अगेन आफ्टर 1 सेकेंड सी से वो डी पर मूव करता है और वो अगेन 2 मीटर्स ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल करता है। नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर इज, हर एक कंसेक्यूटिव सेकेंड के ऊपर, हर एक सेकेंड जैसे बढ़ता जा रहा है, इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंसेस आर बीइंग कवर्ड बाय द पर्सन। इक्वल डिस्टेंसेस कवर हो रहे हैं इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, मतलब मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म। सो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर हमारी स्पीड भी क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है। सो यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड वो स्पीड है जब एक ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंसेस कवर करता है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। क्लियर। अब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या बन जाएगा, इसके ऑपोजिट। अगर एक पर्सन ए पोजीशन पर प्रेजेंट है, देखो एक चीज़ इसमें कंसीडर करने की ज़रूरत है कि हमने टाइम इंटरवल्स जो है ना वो इक्वलेंट लेने हैं, ठीक है, टाइम नहीं चेंज करना है। देखो पर डे हर दिन में 24 आवर्स होते हैं, ठीक है, हम टाइम तो नहीं चेंज कर सकते ना, हर एक इंसान के पास 24 आवर्स हैं, वो किस तरह से उसको यूटिलाइज करता है वो उसके ऊपर है। टाइम सबके लिए बराबर है, हमने टाइम को बराबर लेकर चलना है। यहाँ पर 1 सेकेंड में फर्स्ट ए टू बी मूव करने के लिए 1 सेकेंड में पर्सन ने मूव मानकर चलते हैं अगेन 2 मीटर्स ऑफ डिस्टेंस कवर कर दिया, किसी और सिनेरियो में बात कर रहे हैं। अब बी टू सी मूव किया पर्सन ने, नेक्स्ट 1 सेकेंड में उसने स्पीड बढ़ा ली, उसने 3 मीटर्स कवर कर लिया। नेक्स्ट 1 सेकेंड में उसने सिर्फ 1 मीटर ही कवर करा। अब इस केस में क्या आ रहा है, टाइम इंटरवल सेम रखे हमने, लेकिन जो डिस्टेंस है वो इक्वलेंट नहीं है। तो ऐसा मोशन क्या होता है हमारा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हमारी स्पीड कैसी होती है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। सो इसकी अब डेफिनेशन देख लेते हैं, क्या बनेगी डेफिनेशन। यूनिफॉर्म स्पीड क्या रहेगी हमारी, अ बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट ट्रेवल्स equal distances in equal intervals of time, no matter how small these time intervals may be। हम टाइम इंटरवल 1 सेकेंड का भी ले सकते हैं, टाइम इंटरवल 2 सेकेंड्स का भी ले सकते हैं, 1 मिनट का भी ले सकते हैं, 1 आवर का भी ले सकते हैं, लेकिन हमें लेने इक्वलेंट टाइम इंटरवल है, ठीक है। अगर उन टाइम इंटरवल्स में डिस्टेंस जो ट्रैवल करती है ऑब्जेक्ट या बॉडी वो इक्वलेंट है, इक्वल डिस्टेंसेस कवर करती है, तो ऐसी स्पीड को हम यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड को हम कांस्टेंट स्पीड भी कहते हैं। तो यूनिफॉर्म स्पीड एक बार रिकॉल कर लेते हैं, क्या बनेगा, अ बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट ट्रैवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। एग्जैक्टली यूनिफॉर्म मोशन की तरह ही है। नाउ मूविंग अहेड, हमारा नेक्स्ट थिंग है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, जो अभी हमने डिस्कस किया है, इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट है। अ बॉडी इज सेड टू हैव अ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड if it travels unequal distances in equal intervals of time, no matter how small these time intervals may be। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड इस तरह से है, एक बॉडी को हम कहेंगे कि वो उसमें नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है अगर वो अनइक्वल डिस्टेंसेस, यूनिफॉर्म स्पीड में इक्वल डिस्टेंसेस, इसमें अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रही है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। जो टाइम इंटरवल है वो हमारा इक्वलेंट ही रहेगा। सो ये हो गया हमारा यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। मूविंग अहेड, नेक्स्ट थिंग इज
इंस्टेंटेनियस स्पीड बहुत सिंपल है। व्हेनेवर वी टॉक अबाउट स्पीड, हम स्पीड की बात करते हैं जब भी, तो हम इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करते हैं कि एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, उस पर्टिकुलर टाइम पे हम कितनी स्पीड से मूव कर रहे हैं। सो बेसिकली इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होएगा, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज नोन एज इट्स इंस्टेंटेनियस स्पीड। मतलब जैसे मैं कहता हूँ कि मैं 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा हूँ, तो जो मैं 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा हूँ, उस पर्टिकुलर टाइम पे मेरी जो स्पीड है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड रहेगी। When we say that terms, when we say the term speed, we generally refer to instantaneous speed. जब हम स्पीड की बात करते हैं जनरली लाइफ में, तो हम इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात ही कर रहे होते हैं। अगर मैं कहता हूँ मैं 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा हूँ, तो मेरी इंस्टेंटेनियस स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर ही रहेगी। जो गाड़ी में स्पीडोमीटर होता है ना, जिसमें ऐसे एक सुई घूम रही होती है, ऐसे तेज़ चलते हैं तो आगे बढ़ जाती है, स्लो करते हैं तो पीछे चला जाती है, तो वो जो स्पीडोमीटर है वो बेसिकली हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड ही बताता है। एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट हम कितनी स्पीड में मूव कर रहे हैं। सॉरी। नेक्स्ट थिंग इज एवरेज स्पीड। सो बेसिकली जो हमारी नॉर्मल डे टू डे लाइफ में क्या होता है, जब हम एक्वायर करते हैं एक बॉडी, जैसे हम कार में ट्रैवल करना स्टार्ट करते हैं, मानकर चलते हैं मैं घर से स्कूल जा रहा हूँ पढ़ाने के लिए, तो बेसिकली हर एक मोमेंट पर ऐसा नहीं होगा कि मेरे को रोड पे ट्रैफिक मिलेगा या नहीं मिलेगा। कभी ट्रैफिक ज़्यादा होगा, कभी ट्रैफिक कम होगा। तो जब ट्रैफिक ज़्यादा होगा तो मेरी स्पीड ऑब्वियसली कम हो जाएगी, एंड जब ट्रैफिक कम होगा तो मेरी स्पीड बढ़ जाएगी, मैं एक्सेलरेट कर लूँगा, मैं तेज़ चलना शुरू हो जाऊँगा। सो बेसिकली उस टाइम पर हमारा जो मोशन है यूनिफॉर्म नहीं रहता, हम इक्वल डिस्टेंसेस कवर नहीं करते इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। सो ऐसे टाइम पर हमें जब स्पीड निकालनी होती है, पूरी जर्नी की निकालनी होती है, तो हम एवरेज स्पीड कैलकुलेट करते हैं उस टाइम पर। सो इन प्रैक्टिकल लाइफ मोस्ट ऑफ द बॉडीज मूव विद अ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ है, नॉर्मल डे टू डे लाइफ है, हम नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करते हैं, क्योंकि कभी ट्रैफिक आता है कभी नहीं आता, तो हम यूनिफॉर्म स्पीड मेंटेन नहीं कर पाते उस टाइम पर। When you drive a scooter from your house to school, you know that you have to change its speed from time to time depending upon road conditions. रोड का कंडीशन कैसा है उसके मुताबिक हमें स्पीड चेंज करना पड़ेगा। जब ट्रैफिक ज़्यादा होगा स्पीड को कम करना पड़ेगा, एंड जब ट्रैफिक कम होगा स्पीड हम ऑब्वियसली बढ़ा देंगे। इन सच अ सिचुएशन व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ योर स्कूटर। ऐसी सिचुएशन में आपके स्कूटर की स्पीड क्या है? वेल वी कैन कैलकुलेट द स्पीड बाय फाइंडिंग द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय डिवाइडिंग इट बाय द टोटल टाइम टेकन फॉर द होल जर्नी। हम टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेंगे इस चीज़ को मेजर करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे कि हमने कितना टाइम लिया उस डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें एवरेज स्पीड मिल जाएगी। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, आइए इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। मानकर चलते हैं ए पॉइंट पर आपका घर है, ठीक है, ये आपका हाउस है। सो और बी पॉइंट पर आपका स्कूल है, ठीक है। सो आपने ए से बी की तरफ मूव करना है, आप रोड में कुछ इस तरह से पाथ कवर कर रहे हो, अब रास्ते में ट्रैफिक है। सो बेसिकली आपने ए से पहले डी पॉइंट पर गए, सी पॉइंट पर गए, ई पॉइंट पर गए। ए से डी जाने के लिए आपने 2 मिनट्स लिए, डी से सी जाने के लिए आपने 4 मिनट्स ले लिए, सी से ई जाने के लिए आपने 7 मिनट्स ले लिए, ठीक है। टाइम वेरी कर रहा है अकॉर्डिंग टू ट्रैफिक। तो हमने ए से बी टोटल डिस्टेंस कितना है वो लेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे जो टोटल टाइम ऑफ जर्नी है, टोटल टाइम टेकन, ये हमें मिल जाएगा एवरेज स्पीड। और एवरेज स्पीड को हम डिनोट करते हैं v सबस्क्रिप्ट ए वी। सो एवरेज स्पीड का डेफिनेशन कुछ इस तरह से बन जाएगा, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी पर यूनिट टाइम टेकन व्हेन द बॉडी इज मूविंग विद अ वेरिएबल स्पीड इज कॉल्ड एज
एवरेज स्पीड। यहाँ पर वेरिएबल स्पीड का मतलब है जो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। फॉर्मूला हमारा ये बन जाएगा एवरेज स्पीड का, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, और एवरेज स्पीड को हम डिनोट करते हैं VAV। इन दिस लेक्चर हमारा इतना ही था। सो इफ़ यू आर लाइकिंग माई कंटेंट, मेक श्योर यू हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड शेयर दीज वीडियोज़ with your fellow students. Thank you.